सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था लाइव, तो उसके लिए हमें बहुत खेद है। अभी कौन कौन नहीं आया, जल्दी से आ जाओ। देन उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना जो भी रिज़ल्ट है वो अनाउंस करते हैं। ओके वैभव, अच्छा पहले तो ये बताओ मेरी आवाज़ आ रही है, सब तक पहुंच पा रही है मेरी आवाज़? ओके ओके। ठीक है, ठीक है। कौन रहेगा अभी लाइव आने पे? लग रहा है सबको वेट है काफ़ी देर से रिज़ल्ट का, पर लाइव क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन से तो लग रहा था बहुत एक्साइटेड हैं कि बस रिज़ल्ट सुनने को मिल जाए। अब बेटा मुझे इंतज़ार करवा रहे हो, मैं भी तुम्हें बहुत इंतज़ार कराने वाला हूँ। जो जल्दी से लाइव नहीं आ रही हो ना, मैं भी जल्दी से नहीं सुनाने वाले थे किसी को भी रिज़ल्ट। अब करो इंतज़ार सब।
नहीं नहीं वैभव, अभी सब नहीं आए हैं। अभी टोटल बस 5 लोग आए हैं। 5 भी नहीं आए, 4 आए हैं शायद, और थे 10। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, नहीं आते तो छोड़ो। वैभव को वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। है वैभव, बस सुनना चाहता है अपना रिजल्ट जल्दी से। निव्या भी आ गई दोबारा से, और अंशिका भी आ गई। ऑलमोस्ट सभी आ गए, 2-3 को छोड़ के। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं जब डिस्कनेक्ट हो गया था उससे पहले मैंने कुछ पूछा था कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आया है। क्योंकि लॉकडाउन में तो सब बोर हो गए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद आया लॉकडाउन बैटल। तो जब से लॉकडाउन बैटल आया है तो तब से क्या चेंज आया है आप सबकी लाइफ में? बोर हो रहे हो, कुछ इन्जॉयमेंट हो रही है, या क्या हो रहा है वो एक बार मुझे बताओ। मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ सबका। ओके। वैभव सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, नर्वस भी हो रहा है। ठीक है, चलो आज रिजल्ट तो सुनने को मिलेगा ही सभी को, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है सभी के लिए। ये नहीं कि बस हाँ रिजल्ट अनाउंस होगा सब टाटा सी यू बाय बाय, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो टॉप 5 होंगे उन्हें तो मिल ही रहा है, पर जो सेलेक्ट नहीं होंगे, टॉप 5 में नहीं आएंगे, उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो यहाँ से मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजने वाला हूँ आज। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छा। अच्छा है। पर आदि एंड सुहानी, तुमसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी सेकंड राउंड में, बट तुमने जो फर्स्ट राउंड में मुझे वीडियो सेंड की थी ना, जो वो ज़्यादा बेटर लगा था मुझे, वो ज़्यादा अच्छा लगा था। ओके, फॉर एंजॉयमेंट। ओके, थोड़ी इन्जॉयमेंट आई है, कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। थोड़ी नहीं, अभी बहुत इन्जॉयमेंट आने वाली है, आगे बहुत कुछ है सभी के लिए। तो अभी अगर आप सब सोच रहे हो ये लॉकडाउन बैटल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सब अपने फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे बहुत कुछ है। लॉकडाउन बैटल तो एक शुरुआत है अभी, इसके बाद भी कुछ हमने प्लान किया है
तो उसके बारे में हम धीरे धीरे बताएंगे। और अगर उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो के एंड तक रुके रहना, वेट करना। तो एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस लॉकडाउन बैटल के बाद क्या होगा। ओके, गुड। हाँ, देखा है। पर वैभव, आप तो सीधा सेकंड राउंड में आए थे। मैंने सेकंड राउंड वाली देखी आपकी वीडियो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन बैटल अगर ख़त्म होता है तो उसके बाद भी आप सबके लिए कुछ है जो सेलेक्ट नहीं होंगे, टॉप फाइव में नहीं पहुँचेंगे। और जो टॉप 5 में पहुँचेंगे उनके लिए भी कुछ है, कुछ अलग है, कुछ नया है। तो सुन के आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और आगे के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहोगे कि वो जो भी कंपटीशन आने वाला है या जो भी एपिसोड्स आने वाले हैं वो कैसे होंगे या क्या होंगे। बट ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो लॉकडाउन बैटल से बहुत ज़्यादा टफ होने वाले। तो सब वेट है बस कि रिज़ल्ट अनाउंस हो। वेट हो रहा है या नहीं, एक बार मुझे जल्दी से बताओ सब, फिर मैं जल्दी से तुम्हें रिज़ल्ट सुनाता हूँ। इम्प्रूवमेंट वैभव है, बट और की ज़रूरत है। ये विक्की कहाँ है? विक्की का वेट है मुझे। उसने जो सॉन्ग यूज़ किया था ना, सैया छेड़ देवे, और सैया भी उसका वो था गंजा। तो वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। सैया वो गंजे को बनाया, छोटा सा बच्चा था बेचारा, उसे सैया बना रहा है। वो भी आके उसके पोछा ला के दे रहा है, पोछे की बाल्टी। और दूसरा रितु जी, उन्होंने नया स्टाइल निकाला है, यूनिक स्टाइल निकाला है पोछा मारने का। तो उन दोनों का मैंने देख के मज़ा आ गया। चलो रिज़ल्ट अनाउंस करें। ठीक है, मैं रिज़ल्ट बता देता हूँ जल्दी से सभी को। तो ध्यान से सुनना, आज मैं जो भी बोलूँगा या जो भी सुनाऊँगा या जो भी बताऊँगा आप सबको, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है अगर उन चीज़ों पे फॉलो करोगे तो। ठीक है, और आगे जो बैटल आने वाली है या आगे जो भी कंपटीशन आने वाला है उसमें वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो मैं जल्दी से आप सभी को रिज़ल्ट अनाउंस करता हूँ, रिज़ल्ट सुनाता हूँ। तो रिज़ल्ट मैंने लिखा हुआ है यार, लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो फर्स्ट पे जो है, नीचे से ऊपर सुनाओ या ऊपर से नीचे सुनाओ?
चलो ऊपर से नीचे ही सुनाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पे जो है वो है महिमा। महिमा के हैं 1242 लाइक, कमेंट हैं 309 और व्यूज़ हैं 615, ठीक है। सेकंड पे है विक्की के हैं 1171 लाइक और 156 कमेंट हैं, 5614 व्यूज़ हैं। ये भरतनाट्यम सीख ओके। भरतनाट्यम देखा था मैंने आपका, निव्या भरतनाट्यम अच्छा करते हो, अभी करते हैं उस पे बात, आते हैं उस चीज़ पे भी, ठीक है। तो विक्की का मैंने बताया। एंड थर्ड पे है वैभव, जिसके हैं 529 लाइक्स, 36 कमेंट और व्यूज़ हैं उसके 2394, ठीक है। फोर्थ पे है जानवी, 135 इसके लाइक हैं, 69 कमेंट हैं और व्यूज़ हैं 945। फिफ्थ पे है निव्या, 120 इसके लाइक हैं, 34 कमेंट हैं एंड 516 व्यूज़ हैं। सिक्स्थ पे है अंशिका, जिसके 130 लाइक हैं, 120 लाइक हैं, 9 कमेंट हैं और 491 व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद हैं आदि एंड सुहानी, 54 लाइक हैं, 16 कमेंट हैं और 454 व्यूज़ हैं। उसके बाद है लविसा 8th पे, 37 लाइक हैं, 3 कमेंट हैं और 295 व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद है ऐसा, 31 लाइक हैं, 11 कमेंट हैं, देन व्यूज़ हैं उसके 249। उसके बाद है ऋतु जी, 12 लाइक हैं, 5 कमेंट हैं, देन 265 व्यूज़ हैं, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा पहले से ही, ऑनलाइन वोटिंग तो आप सबके सामने ही थी। तो अब चेंज आता है यहाँ पे कि जजिंग का विकास कहाँ रह गया, ये छोड़ो, कि जजिंग का डिसीजन क्या है, जो जजमेंट है वो क्या है, ठीक है। हमारा जो फॉर्मेट था वो ये था कि वोटिंग और 50% प्लस 50% जजिंग, ठीक है, जो जजमेंट होगी। तो जो अब वोटिंग हुई है, अब ये ज़रूरी नहीं है जो टॉप 5 हैं यही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो जजमेंट होगी उसमें टॉप 5 चूज़ किए जाएंगे। आवाज़ आ रही है सबको? ओके, अच्छा है यहीं पे। तो समझ में आया फॉर्मेट कि अब जो जजमेंट है, अब उसका जो मेन डिसीजन होगा, जो टॉप 5 होंगे, अब आपकी परफॉर्मेंस बेस पे चूज़ किए जाएंगे।
अब वोटिंग का टाइम ख़त्म, जितनी वोटिंग होनी थी हो गई। अब एक एक करके क्या करें, मैं यहीं से बताऊं या एक एक करके सबके पास आके बताऊं, या उनके बारे में मैं पहले तो जानना चाहता हूं सबके बारे में। सबके पास आऊं या यहीं से सबका उनका रिजल्ट सुना दूं? चलो मैं कनेक्ट करता हूँ, एक एक करके सबको करता हूँ, ठीक है? तो रैंडमली मैं किसी के भी पास जा सकता हूँ कभी भी, तो उनसे हम बात करते हैं आज। तो पहले चलते हैं। अब जिसे भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो जल्दी से ऐड करें, और फिर मैं उनका रिजल्ट। आई डोंट नो कि कनेक्ट भी हो पा रहा है। नो। गुड हेलो इवनिंग महिमा, सर। गुड इवनिंग। गुड कैसी इवनिंग है? सर। अच्छी हो, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ यार। कौन तेरी आवाज़ कम आ रही है मुझे। हाँ अब सही है। अच्छा। हम्म। तो क्या लग रहा है, तू तो सेलेक्ट हो गई पता नहीं। है? पता नहीं। पता नहीं क्यों, फिलहाल वोटिंग तो तेरी देख सबसे ज्यादा ही है। रिजल्ट तो आप बताओगे ना बाकी का। बाकी का कौन सा रिजल्ट बचा है? वोटिंग तो सबकी आ गई, ठीक है। उसमें पहली तो वोट 50% जजमेंट और 50% वोटिंग का। हाँ, तो तो मैं कह तो रहा हूँ, मैंने बोला तो अभी। पता नहीं। तो मैंने बोला तो अभी। हाँ, पर आपने बोला ना, फिर ट्विस्ट डाली थी आपने। अच्छा, देख, मैं सच बताऊं, तेरी हम्म। परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, हम्म। बट उसमें ना एनर्जी नहीं थी। एनर्जी और फील की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बट एंड में आते आते आउट ऑफ बीट चली गई थोड़ी सी। आउट ऑफ बीट जाने के बाद फिर एनर्जी तो बिल्कुल खत्म, मजा नहीं आया फिर उसके बाद। हम्म।
डर लग रहा है? बहुत। चाहे डरती रहे थोड़ी देर, ठीक है, मैं और किसी से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। अच्छा एक बात बताइए, लॉकडाउन बैटल में मजा आ रहा है या नहीं? हम्म। हम्म। और हाँ। जो आने वाला राउंड है, टॉप 5 के हम्म। आने वाले हैं, हम्म। तो उसके लिए हम्म। क्या तैयारी तेरी? पहले तो एनर्जी लगाऊंगी, मतलब हम्म। ज्यादा एनर्जेटिक होगा। और फील करने की ज्यादा कोशिश करूंगी सॉन्ग को। हम्म। और जो आपने कमी बताई है वो तो बिल्कुल नहीं होगी। और फील कैसे करेगी? ज्यादा सॉन्ग को सुनूंगी मैं। हाँ, आउट ऑफ ज्यादा बीट नहीं सॉन्ग होंगी। को सुनने से कोई फील नहीं होता है, ठीक है। सॉन्ग हम्म। को जब सुनती है, सुनने के बाद तुझे क्या फील हो रहा है, वो फील हम्म। एक बार में ही हो जाएगा, बार बार सुनने से नहीं होगा, ठीक है। तो पहले सॉन्ग को सुन, बस उसे सुनती रहे, फील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और जब तक फील हम्म। नहीं हो रहा, तो कितने भी हाथ पैर चला, कितने भी हाथ पैर मार, तो मजा नहीं आने वाला डांस में, हम्म। ठीक है। तो जब तक फील नहीं करेगी और थोड़ी एनर्जी नहीं लगाएगी, तो मजा नहीं आएगा डांस में। तो इसलिए कह रहा हूँ, फील कर और एंजॉय कर, ठीक है। और थोड़ी एनर्जी हम्म। लगा, एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब फील करेगी तो, ठीक है। ठीक। तो थोड़ी परेशान रहे, मैं तुझे बाद में बताता हूँ रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ, हम्म। चल मैं और किसी से बात करता हूँ अब किसके पास आए। ठीक है। हाँ, हेलो सर। कैसे हो? मैं सर ठीक हूँ। ठीक हो? आप पता बहुत यस क्यूट सर। हो, किसी ने बोला आपको? किसने बोला है? अच्छा मम्मा एक ने बात, हाँ हाँ, और किसने बोला है? मम्मा ने पापा ने और फ्रेंड्स ने। फ्रेंड्स ने। अच्छा। अच्छा ये आइडिया किसका था, जो प्रॉप का था, आपने बालियों को यूज किया, कुंडलों को यूज किया, ये सर आइडिया मेरा किसका था? आपका सर था? मेरा क्योंकि कुछ साल पहले मैंने मम्मा से सुना था कि उन जब पहले जमाने के लोगों में झुमका गिरा ये वाला गाना सबसे फेमस था, तो मैंने अच्छा। सोचा चलो इसी में कर लेते हैं और झुमका मम्मी का ले लूंगी। अच्छा तो वो झुमके मम्मी के थे? यस सर। हाँ, और अपनी मम्मी से बोलना, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर कनेक्ट करते हैं उसे। ओके सर। हाँ, जब आप डांस कर रहे थे ना, और जो म्यूजिक चल रहा था, सॉन्ग चल यस रहा था, सर। उसके बीच में आपकी मम्मी के सॉन्ग की आवाज आ रही थी। तो जो ओरिजिनल सॉन्ग है उससे अच्छी आवाज तो आपकी मम्मी की है। तो आगे से ये चीजें ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो शूट करते हो तो आसपास शोर ना हो, आवाज ना हो, ओके है ना। सर। और जब आप डांस करते हो ना, तो आपका फेस बहुत अच्छा चलता है। एक्चुअली जो आपका जो प्रॉप आपने यूज किया ना, सबसे यूनिक था, और वो मुझे सबसे अच्छा लगा। ओके सर। और जब, हाँ, आप डांस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, पर कहीं ना कहीं आप में कमी ये रह जाती है, आप एनर्जी नहीं लगाते हो। और डांस करते हुए ना, दिमाग में कुछ चलता है डांस करते हुए? क्या चलता है? सर राउंड 2 में सिलेक्ट होंगी या राउंड 3 में नहीं होंगी? अच्छा, राउंड 3 में क्यों नहीं हो गया आप सेलेक्ट? सर लगता है।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कॉन्फिडेंस सर नहीं हो? डर है, हूँ पर डर लग रहा है? एक जगह कॉन्फिडेंस भी है, एक जगह डर भी है। अच्छा, कॉन्फिडेंस कहाँ है और डर कहाँ पे? कॉन्फिडेंस इस चीज दोनों में है। कॉन्फिडेंस मतलब लग भी रहा है कि हाँ जीत जाऊंगी, और लग भी रहा है कि नहीं जीत पाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले ना जो ये कॉन्फिडेंस है इसे पॉजिटिव करो। जो ये लग रहा है कि हाँ नहीं जीत पाऊंगी, उसे भी इस कॉन्फिडेंस में बदलो कि हाँ मैं जीत जाऊंगी। ठीक है? तो वो डर आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखता है। वो डर ना, वो आपके जो अब स्टेप चलते हो, फेस आपका बहुत अच्छा चलता है, मैंने कमेंट किया था आपको। बट जब आप डांस करते हो वो आपकी बॉडी में वो डर दिखता है। ठीक है? तो जब भी डांस करो थोड़ा एनर्जी के साथ करो, और स्टेप्स को देखो मत, कहाँ स्टेप जा रहा है मेरा, कहाँ पैर जा रहा है, उसे एंजॉय करते रहो। ओके ठीक सर। है? हाँ, चलो, रिजल्ट मैं आपको अभी बताता हूँ जल्दी से। ठीक है? चलो। सर बाकी सब ठीक था? हम्म। सर क्या कह रहे हो? बाकी सब ठीक था? बाकी सब सर अच्छा था। बाकी सब ठीक था? हाँ हाँ, बाकी सब ओके। अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ना। पता है मेन चीज क्या होती है डांस में? जब कोई फील करता है ना, तो उसके फेस पे दिख जाता है। तो वो आपके फेस पे दिख रहा था फील। पर कमी कहाँ पे रह गई? स्टेप्स में, जो कि आपने एनर्जी नहीं लगाई। बाकी सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है? और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। जो भी आप कह रहे हो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है होगा नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है? ओके सर। चलो, बताता हूँ फिर मैं आपका रिजल्ट जल्दी से। ओके सर। ओके, बाय। अब किसके पास जाएं? और कौन बचा है अभी? हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ। लगता है बाकी किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनवाइट मैं कर देता हूँ सभी को, तो एक्सेप्ट कर लेना सभी। चलो, कोई नहीं, कनेक्ट हो नहीं पा रहा बाकी किसी से भी, कोई बात नहीं। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। हम्म, इनसे हो गई। चलो कोई नहीं, चलो। अब मैं आता हूँ, जो सेकंड बैटल होने वाली है हमारी, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें बेसिकली फंडा ये होगा, बीट योर लेवल। ठीक है? अपना लेवल बीट करो। पहले वैभव से बात करते हैं, जब आगे बढ़। हेलो सर। हेलो वैभव, कैसे हो? सर बस बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बस। और कैसे चल रहा है प्रैक्टिस? सर सर बस अच्छी चल रही है। अच्छा। अच्छा वैभव, कितना टाइम हो गया रोज आपको चल। डांस करते हुए? सर मुझे 14 ईयर्स हो गए। 14 ईयर्स। सीखा है कहीं?
यस। नो सर। कहीं नहीं सीखा? तो ये जो कोरियो की थी ये किसने की थी? सर एक्चुअली सर मैंने पहले एक नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया था जो बैश वालों ने ऑर्गेनाइज कराई थी, तो उसमें मैंने एक कोरियो करी थी। हम्म। तो मैंने आज वही कोरियो इसमें इसमें करी। ओके, ठीक है, कोरियो भी अच्छी थी, पर कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में वो दिख रही थी। सर आपकी सर आवाज सही नहीं आ रही आ रही मुझे। है आवाज? अभी आ हाँ रही है? सर अब आ रही है आपकी। ठीक है। यस। तो मैं कह रहा था, आपने कोरियो अच्छी की थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, पर कहीं यस। ना एक गाइडेंस की कमी थी। जब तक कोई गाइड नहीं ओके करता सर। ना बॉडी लैंग्वेज पे, कि आपकी बॉडी कैसे मूव हो रही है या आपको क्या करना चाहिए डांस करते हुए, कैसे फील यस। करना चाहिए, तो वो चीज, वो कमी दिखी आपके डांस में। और दूसरा सबसे बड़ी कमी ये थी, जो मैंने पहले कमेंट में भी बोला था, कि आपने प्रॉप ही यूज नहीं किया। यस। प्रॉप यस क्या था सर। आपका? सर एक्चुअली सर मैंने ट्राई करा था जो चुन्नी में आपने देखी थी बांधने को। हम्म। सर मैंने उससे ट्राई करी थी पर, और उससे पहले सर मैंने चेयर ट्राई करी थी पर एक्चुअली जो चेयर जो मेरा फ्लोर था वो स्लिपरी था, तो चेयर बार बार खिसक रही थी। अच्छा। तो मैंने सर एक उसके ऊपर मेरे को एक मैंने एक स्टेप ट्राई करा था उसके लिए। तो सर एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इंजरी होते हुए तो बची थी उसकी, तो फिर मैंने वो चेयर हटा दी उधर से। ओके। फिर मैंने चुन्नी का ट्राई करा। तो सर एक्चुअली चुन्नी जो थी मेरी बार बार मैंने गले से था मेरा, वो बार बार नीचे मेरे स्टेप में ना फंस रही थी। तो सर फिर मेरे से हुआ नहीं वो। ओके। ट्राई करा था मैंने। तो अब जब जजमेंट आती है तो ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत नोट किए जाते हैं, यस। और ये छोटा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि राउंड ही पूरा यस। प्रॉप का है और वो ही आपने यूज नहीं प्रॉप किया है। तो उसमें थोड़ा देखते हैं। ठीक है, डांस तो अच्छा था, नो डाउट। अगर आप बता रहे हो आपने कहीं सीखा नहीं है या कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, तो उसके अकॉर्डिंग डांस अच्छा था, पर मेन था प्रॉप। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो, आगे से ध्यान रखूंगा सर। कनेक्ट रहना, थैंक यू सर। जुड़े रहना। ठीक है। तो आगे बहुत कुछ मैं यस अभी सर। बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ इन चीज़ों को लेके। ठीक है, चलो, यस सर। यूँ से मैं बात करता हूँ। ओके। ओहो, कौन आया है? कनेक्ट करो मुझे। ठीक है, तब मैं उन्हें, उनसे भी मैं सबसे ही बात करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ से तो इनवाइट नहीं हो पा रहा है, ऐड नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बार अपने आप सभी ऐड करो। चलो, अब आते हैं जजमेंट पे। ठीक है, वोटिंग तो आप सब ने देख ली, आप सबके सामने ही है वोटिंग, कि किसे ज़्यादा वोट आए किसे कम आए। ठीक है, वोटिंग का पार्ट अब ख़त्म हो गया, अब मेरा पार्ट स्टार्ट होता है। अब जब मैं जजमेंट कर रहा हूँ, मैं जो जज करूँगा उसमें मैं 3 चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने नोट की है। पहली तो आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, सेकंड प्रॉप, ठीक है, थर्ड फील। ठीक है, जो परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छी लगी वैसे देखा जाए तो वो थी रितु जी की। उनका जो फील था, उन्होंने जो एंजॉय किया वो सबसे अलग था, वो सबसे अच्छा था। ठीक है, फिर आती है निव्या का भी फील मुझे सबसे अच्छा लगा। ठीक है, अब जो मैं जज कर रहा हूँ वो इस बेस पे कर रहा हूँ कि किसे कितना टाइम हो गया डांस करते हुए, कौन कितना प्रोफेशनल है इस फील्ड में। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं ऑब्वियसली उन्हें कम टाइम हुआ होगा, उनके परफॉर्मेंस से भी पता चल जाती है किसे कितना टाइम हुआ है परफॉर्मेंस करते हुए या डांस सीखते हुए। तो एक एक करके सबके पास आता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट में थी
निव्या, ठीक है, जिसकी एपिसोड सबसे पहले आया था। तो निव्या के बारे में मुझे ये अच्छा लगा कि उसने जो फील किया वो अच्छा था, उसने जो प्रॉप यूज़ किया वो अच्छा था, ठीक है। बट निव्या को मैंने जैसे अभी बताया, उसकी एनर्जी नहीं थी बॉडी में एनर्जी नहीं थी। और दूसरा, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी सामने। बाकी सब उसका अच्छा था। फिर आया अंशिका का एटीट्यूड, डांस करते हुए एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। और पर वो ना कहीं जो उसके स्टेप्स हैं हाफ रह जाते हैं, आधे करके छोड़ देती है। पर उसमें जो एटीट्यूड है, डांस करते हुए एटीट्यूड दिखा मुझे, वो सबसे बेस्ट था, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। उसके जितना एटीट्यूड शायद मुझे किसी में लगा नहीं। फिर उसके बाद आया था लवीसा। हाँ, लवीसा का आया था। लवीसा ने अच्छा किया, पर जब लवीसा ने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बट उसने 2 वीडियोस को मर्ज करके बनाया था। पर अगर हम कहीं भी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये नहीं कि बीच में रुक के दोबारा हम दूसरे सॉन्ग पे करेंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि आप बीच में 2 वीडियोस को मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज करने के बाद वो दूसरा ही सॉन्ग प्ले हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये नोट हुआ है। पर अगर वो स्टार्टिंग वाला ही सॉन्ग करती रहती तो वो बहुत अच्छा लगता। फिर उसके बाद था जानवी। जानवी ने प्रॉप बहुत अच्छे से यूज़ किया है। जब उसने स्टार्ट किया वाइपर से, तो वाइपर वाला पार्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा उसका, क्योंकि वाइपर और बाकियों ने भी यूज़ किए थे तो शायद उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। तो जानवी ने जब वाइपर किया यूज़ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, पर जानवी डांस करते करते ना रुक जाती है, खड़े होके देखने लगती है, तो वो चीज़ थोड़ा दिखती है, सामने दिख जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आया थोड़े बड़े बच्चे आए, जैसे विक्की ने अच्छा किया, पॉपिंग अच्छी थी। पर विक्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो उसने फर्स्ट राउंड में वीडियो मुझे भेजी थी, फर्स्ट राउंड में जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी थी इस राउंड से। और दूसरा, जो उसने प्रॉप यूज़ किया है ठीक से यूज़ नहीं किया, और फिनिशिंग नहीं थी, कहीं भी दिखी नहीं। और दूसरा, जो उसकी बॉडी बहुत टाइट थी, दिख रही थी। फिर वैभव का भी आपने सुन ही लिया होगा सभी ने कि अच्छा किया था, बट उसकी भी बॉडी टाइट थी, और बॉडी टाइट थी, फील नहीं था। और दूसरा, प्रॉप तो यूज़ किया ही नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद था महिमा का भी सेम ही था, फील नहीं था और इन्जॉय नहीं किया, बाकी सब सही था। देन रितु जी ने अच्छा किया था, बट उनका सॉन्ग मुझे सबसे अच्छा लगा। जो उन्होंने सॉन्ग यूज़ किया वो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा। पर जब उन्होंने स्टार्ट किया और भी कुछ यूनिक हो सकता था, और भी बहुत अच्छा हो सकता था, तो पोचा और वाइपर मुझे कहीं लगा नहीं कि हाँ उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में करना चाहिए था। पर किया भी तो उसके बाद इतना यूज़ नहीं किया, स्टार्टिंग वाले पार्ट से ही उन्होंने बस उन्हें साइड फेंक दिया। फिर आया अपने आदि सुहानी से मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। जो फर्स्ट राउंड में उनकी परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा बेटर थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। और दूसरा, इसमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी, बहुत छोटी वीडियो थी और दिख रहा था प्रैक्टिस नहीं की इन्होंने, और प्रॉप भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और फिर ऐसा की आई, ऐसा ने भी ठीक था, उसने भी, उसका पता चला मुझे वो कि बीमार थी राउंड 2 से पहले,
पर फिर भी उसने ठीक किया, अच्छा किया। ठीक है, तो अब आते हैं टॉप 5 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो टॉप 5 में जो मैं पहला नाम लूँगा, ठीक है, तो पहला नाम जो है वो है जानवी। जानवी ने और बच्चों से ज़्यादा प्रॉप यूज़ किया है, एनर्जी थी, और वोटिंग भी उसकी देखी गई है, वोटिंग भी उसकी अच्छी थी। ठीक है, तो पहला है जानवी। देन सेकंड नेम है अंशिका। अंशिका का भी अच्छा था, अभी जैसा मैंने बताया उसका एटीट्यूड, उसकी जो, पर फिनिशिंग नहीं है अभी, उसे इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। और जो मैं कमियां बता रहा हूँ आप सबको, ये आने वाले राउंड में नोट की जाएंगी। इन्हीं कमियों को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कि आपने इन चीज़ों पे कितना वर्क किया है। तो अंशिका, आपको पहले तो अपने स्टेप्स क्लीन करने हैं, ठीक है, उसके बाद और एटीट्यूड लाओ और थोड़ा रुका मत करो डांस करते हुए। दूसरा है अंशिका। देन थर्ड नेम है क्या लग रहा है कौन हो सकता है? जानवी हो गई, अंशिका हो गई, अब कौन हो सकता है? ठीक है, तीसरा नाम जल्दी से बताता हूँ मैं। थर्ड है विक्की। विक्की की जो वोटिंग है वो सबसे ज़्यादा थी, मतलब सेकंड नंबर पे थी, प्लस परफॉर्मेंस भी उसकी ठीक थी, प्रॉप भी यूज़ किया है, पर अब तक मुझे उसका ये पता नहीं चला उसका सैया वो गंजा कहाँ से आ गया, बट अच्छा था। ठीक है, देन जो फोर्थ है आदि एंड सुहानी। ठीक है, तो आदि एंड सुहानी को ये ध्यान रखना है कि अपनी वीडियो पहले तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी भेजें। 30 सेकंड में कोई कुछ दिखता नहीं है, पर उस 30 सेकंड में भी तुमने कोऑर्डिनेशन नहीं की है, प्रॉप को यूज़ नहीं किया है, तो उस चीज़ पे पहले ध्यान देना। ठीक है, देन लास्ट है महिमा। महिमा का जो परफॉर्मेंस थी वो पहले वाली से बेटर थी, उसमें इम्प्रूवमेंट थी, और प्रॉप यूज़ किया है, अच्छे से किया, बाकी सब अच्छा था, और उसकी वोटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा थी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो वो मुझसे जल्दी से पूछो, फिर मैं विकास को अपने साथ जॉइन करता हूँ, उससे बात करते हैं फिर। किसी को कुछ नहीं पूछना। चलो कोई नहीं, कुछ पूछना है जो तो जल्दी से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो मुझे कनेक्ट करो, या सीधा मुझसे पूछ लो, या कमेंट करके पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो। नहीं पूछना। चलो मैं विकास को अपने साथ जॉइन करता हूँ। देन जो टॉप 5 में नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, या टॉप 5 में नहीं आए हैं, उनके लिए एक गिफ्ट है आने वाले टाइम में। तो किसी को भी यहाँ हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, तो बस जुड़े रहो और आगे सुनना कि वो क्या होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो मैं पहले जल्दी से विकास को जॉइन करता हूँ अपने साथ।
विकास कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेलो विकास, कैसा है? बढ़िया सर। आवाज कम आ रही तेरी। एक सेकंड में ईयरफोन। लगा लगा। नाउ वॉइस इज ओके। डन। तो कैसा लग रहा है? सर हमारे आपने टॉप 5 मिल गए हमें। रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी डांसर्स इन द हाउस जो टॉप 5 में पहुंचे हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर देखा जाए तो लॉकडाउन में जिस भी कंटेस्टेंट ने जो स्पिरिट दिखाई है वो काबिले तारीफ है। ये तो चलो हमने एक कंपटीशन वे में टेक्निकलिटीज बताई हैं, लेकिन जिन भी बच्चों ने अपनी एक स्पिरिट दिखाई है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इनको खाली हाथ जाने देना चाहिए। नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे यार? मैं लाइव आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। और वो पहली देखा चीज जाए मैं तो इन्हें बताना भूल गया विकास, कि हाँ अभी इनकी कोई क्लास नहीं हो रही है। अगर ये सीखते भी हैं डांस तो इनकी कोई क्लास नहीं हो रही है। उसके बाद भी इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है, तो इससे पता चलता है इनमें कितना जुनून है डांस को लेके। राइट सर, राइट। है ना? तो और इन्हें ये तो जुनून बना रहना चाहिए इनका। हम्म विकास, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है, मुझे कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं यही कह रहा था सर, अच्छा अच्छा। इनका जो ये एक बॉडी में एक्टिवेशन। हम्म। विकास कहाँ चला गया हमारा? एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं। आई थिंक सो। विकास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो वेट करते हैं एक सेकेंड उसका। हाँ तो यार, अब सेलेक्ट हो गए जो टॉप 5 में पहुँचे हैं। ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लग रहा है? और जो नहीं आए टॉप 5 में आए हैं तो वो नर्वस मत हो, निराश मत हो। तो उनके लिए है, अभी कुछ है, तो वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, तो जल्दी ही उन्हें कुछ मिलने वाला है। उनके लिए कुछ है हमारे पास। मैं विकास को कनेक्ट करता हूँ। नहीं। ओ, आ गया। हम्म कहाँ चला गया था विकास? सर जैसा कि नेचर अपना रोज कहीं कहीं बारिश कर रही है तो नेटवर्क इंटरप्ट हो रहा है। तो अच्छा। हम थे हमारे उन 5 डांसर्स पे जो आगे नहीं जा पाए, राइट। हम्म। तो आपके पास इनके लिए क्या गिफ्ट है? इनके लिए ये है कि जैसे ही लॉकडाउन बैटल ख़त्म होता है, ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम और उसकी जो भी डिटेलिंग होगी वो आगे बता देंगे हम। पर इनके लिए ये है, जो उसमें ऑडिशन राउंड होगा उसमें इन्हें कुछ नहीं करना। जो भी हमारे
टॉप 10 में आ चुके हैं, ठीक है, और टॉप 5 में सेलेक्ट नहीं हुए। टॉप 5 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम विनर एक को ही चुनने वाले हैं। तो जो भी टॉप 10 है, टॉप 10 ही हम काउंट करते हैं, तो वो सीधा सेकंड राउंड से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वाओ, ठीक है। दैट्स ग्रेट न्यूज़। और जो इसमें विनर होगा लॉकडाउन बैटल में, यस, उसे एक मौका मिलेगा उस कंपटीशन में जज करने, ऑसम। आई थिंक ये न्यूज़ सुनने ठीक है। के बाद तो सभी डांसर्स के चेहरे पे एक स्माइल जरूर आ गई होगी, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी आप और जो भी सर ने टेक्निकलिटीज बताई हैं, जो कमियां रह गई हैं लॉकडाउन बैटल में, उनको और इम्प्रूव करके आओ। और जो भी सर बता रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप बैंग ऑन करके परफॉर्मेंस देना और होपफुली उसको जीतना। ठीक और है। एक चीज और, हाँ सर। जो उसमें टॉप 3 होंगे उसमें कोई विनर नहीं होगा, विनर एक ही होता है, पर उसमें हम 3 विनर चूज करेंगे। तो उसमें जो 3 विनर होंगे, टॉप 3 होंगे, उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है कि उन्हें 3 महीने तक, 3 मंथ तक फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस उन्हें डिप्लोमा कराया जाएगा 3 महीने का विद सर्टिफिकेट। वेरी गुड, वेरी कैसा गुड। लगा? तो देखो डांसर्स, कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर ने आपको प्रोवाइड की है। आमतौर पे आप कहीं भी हायर सेंटर पे जाते हो डांस सीखने के लिए, तो ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स का आप ये मान के चलिए 10,000 रुपीज तो मिनिमम ले ही लेते हैं। और उसके बाद ये गारंटी नहीं रहती कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी या प्रॉपर डांसिंग स्टाइल आपकी बॉडी में आ पाएगा। तो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को कोई डांसर मिस नहीं करना चाहेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सर, जैसे ही अपनी नई एकेडमी इनॉग्रेट करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वेरी गुड सर, आपने आज सबको खुश कर दिया आई थिंक। मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ से मैं किसी को निराश नहीं जाने दूंगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। टॉप 5 को तो मिलेगा, लॉकडाउन बैटल से भी मिलेगा, और अब तो उन्हें ये भी चांस मिल गया कि उस कंपटीशन में जज करेंगे। तो जो सेलेक्ट नहीं थे वो निराश हो गए थे कहीं ना कहीं, बट वो निराश ना हो, उनके लिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ है। अभी तो बस शुरुआत हुई है, कहते हैं ना, राइट सर। अभी तो बस धीरे धीरे हवा चलनी शुरू हुई है। लॉकडाउन बैटल वही राइट था राइट कि अभी धीरे धीरे हवा चल रही थी, तो अब राइट। तूफान आना बाकी है। और तूफान के लिए तुम्हें मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। जो भी तुम्हें कमियां बताई हैं, जो भी तुम्हें चीजें बताई हैं, उन पे वर्क करो। उस कंपटीशन में यही सब नोट किया जाएगा। उसमें मेन राइट सर। चीज क्या होगी, अपना लेवल बीट करो, ठीक है, बीट योर वेरी गुड। लेवल, अपना हाँ। लेवल ही बीट करो, और अपने आप ही आगे बढ़ो। इसमें कोई जजिंग का ये नहीं होगा कि हाँ जज बैठा है तुम्हारी कमियां निकालेगा, तो अपने आप को प्रूफ अपने आप ही कर दो, राइट राइट। अपने आप को तो जज कर लो। वेरी गुड न्यूज़ है दोस्तों। देखो, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप चाहे कंटेस्टेंट के रूप में सीखो, और सर आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जज बनने के लिए, जो विनर होगा नेक्स्ट शो का। तो सीखते चलो, अपना लेवल बीट करते चलो। और सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था बारी बारी कि चलो ये तो हमने हम्म अपॉर्चुनिटी दे दी उन डांसर्स को जो अपने टॉप 5 में नहीं आ पाए, तो हमारे जो हम्म टॉप 5 डांसर्स हैं वो अब क्या करेंगे, उनके लिए क्या पैटर्न रहेगा अब शो का? क्योंकि आई थिंक सबके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब क्या होने वाला है लॉकडाउन बैटल में। हम्म बेताब है सब जानने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। यार हम दोनों यहाँ पे हैं, जो हमारा तीसरे जज हैं, ठीक है, उन्हें भी अरुण सर, बुलाएं। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है उन्हें भी सर। बुला लेते ग्रैंड हैं, अब जज सब का तो यही है, हम भी होना यही हैं, आज जरूरी उन्हें भी है। बुलाते हैं। राइट राइट राइट। तो मैं उनको कॉल करता हूँ सर, और लेट्स बुला सी। उन्हें, जल्दी बुला। तो मैंने ये कॉल लगा दिया है देखो अरुण सर को, और होपफुली सर उठा लें।
ओह शिट, प्लीज सर ने फोन कट कर दिया, आई थिंक वो बिजी ना हो कहीं, फिर से ट्राई करते हैं। सर फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लगता है सर कहीं बिजी हैं, तो हम 5 मिनट ओके। वेट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं एक बारी, और जान लेते हैं कि टॉप 5 डांसर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ यार, हम ये भी तो ये सोच, बताओ, जो भी तुमने हाँ अभी अभी जो तुम्हें एक नया चांस मिलने वाला है, जरा हमें तो बताओ कैसा लगा वो सुन के, हम भी तो जाने, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा जो सफर था ना, जो सर तुमने सर सर लॉकडाउन में सर स्टार्ट। हम्म। सर मैसेज आया है हरुण सर का, और उन्होंने एक हम्म। वीडियो मैसेज भेजा है, तो हम्म। आई थिंक ये प्ले कर दिया जाए सबके लिए। हम्म। सर आवाज आ रही है? आ रही है। एंड मैं आ रहा हूँ लॉकडाउन बैटल के फिनाले में जज करने उस बेस्ट डांसर को की कर देगा सबको भी, वही बनेगा विनर लॉकडाउन डांस बैटल का। आरडीएस की ओके। सर सुना? सुना। क्या सुना अब सर आपने? एक्साइटेड हैं सब। मैं भी एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट राउंड क्या होने वाला है, उसका चैलेंज क्या होने वाला है। हाँ सर ने कुछ बीच में ये बताया कि उनके लिए एक चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज है क्या फिनाले के लिए? हम्म तो वो जल्दी पता चल जाएगा। आई थिंक आज हमें सबको सेलिब्रेशन के लिए छोड़ देना चाहिए, इतने दिनों से सबने इतनी मेहनत की है, तो एक हम्म। शाम तो बनती है जश्न की, ताकि आगे आने वाले लेवल्स बिल्कुल। के लिए प्रिपेयर हो सके सभी। तो हम्म। सभी डांसर्स विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बहुत जल्द हरुण सर का जो चैलेंज है वो अपडेट कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे, तो बने रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। ओके। तो मैं भी अब सर कोई सबसे और आपके दिमाग अलविदा में लेता हूँ। कोई बात चल रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ और कुछ छुपा हुआ है शायद। मैं यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये एक्साइटेड हैं आने वाले चैलेंज के लिए या नहीं। ठीक है। तो बाकी जो भी और इन्फॉर्मेशन होगी उसकी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी सभी को। तो थोड़ा वेट करो उसके लिए, और निराश होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, या ये मत सोचना कि हम टॉप 5 में नहीं आए। तो आने में को टॉप 5 नहीं होंगे, बस टॉप 3 होंगे, और टॉप 3 को जो मिलेगा वो बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो बस वेट करो, जो भी बोला है उस पे वर्क करो, प्रैक्टिस एंड करो बीट योर अच्छे से। लेवल। हम्म चलो। थैंक यू सर, चलो, ओके, सो बाय। नाइस टू मीट यू। सी यू एंड ओके, गुड नाइट। चलो, बाय। बाकी सब, और अपनी हेल्थ को अच्छी